जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप जेके एसएसबी पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए न सिर्फ सिलेबस के इम्पोर्टेंट से मतलब ज़रूरी बनता है, बल्कि कल जब आप किसी भी जगह फील्डेड रहोगे, पोस्टेड रहोगे, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर एसआई के पोस्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता ही है कि मैप मतलब कितना ज़्यादा आपको पता होगी कि किस जगह पे किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, किस जगह का किस तरीके से कंडीशंस रहते हैं, और कौन से हमारे जम्मू एंड कश्मीर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, या जम्मू एंड कश्मीर है क्या असल में पूरी तरीके से ज़मीनी सतह पे अगर आप देखोगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे। अगर आपने आधे पे ये छोड़ दिया ना तो आप समझ लेना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एंड में इसके 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं ना जिनसे एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आने वाला है, और प्लस आपको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वो लगेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। असल में अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें पूरी तरीके से वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के कितने हिस्से हुए हैं। दूसरा, इसमें कहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना वगैरह, और इस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। दूसरा चीज़ जहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में असल में जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है ना, इस तरीके से नहीं है ये असल में। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर है गिलगित, यहाँ पर है बल्तिस्तान, यहाँ पर है पीओके, यहाँ पर ये हो गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया अपना लद्दाख, और ये वाला हिस्सा अक्साई चीन के अंडर आता है, और ये सियाचन वाला हिस्से में से भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने, बल्तिस्तान का रीजन कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। तो अगर आप पूरी तरीके से ना इस मैप को देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि जैसा सिंपली आपको ये दिख रहा है। अभी मैं आपको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मतलब सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जहन में लाना चाहता हूँ जिससे पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो। सबसे पहले आप याद रखना, यहाँ पर मैं कुछ एरोज ड्रा कर लूँगा, ये और ये मैंने 4 एरो ड्रा किए। अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर नॉर्थ, और यहाँ पर क्या आएगा, साउथ आएगा, और यहाँ पर हमारा ईस्ट आएगा, और यहाँ पर हमारा सर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। अब इसी तरीके से मैं कुछ और एरोज ड्रा कर लूँगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये डायरेक्शंस याद रखना। देखो, अब यहाँ पर आप याद रखना हम कहाँ से कहाँ गए, मतलब यहाँ से इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन आएगी उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और यहाँ पर अब देखो, मतलब रेफरेंस पॉइंट्स इसमें 2 माने जाते हैं। जब हम डिस्टेंसेस मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट देखते हैं ना, इसमें रेफरेंस पॉइंट्स 2 होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। बाकी ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं ना, ये हमारी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। अब यहाँ वाली डिस्टेंस को क्या कहेंगे, जो यहाँ वाली डायरेक्शन जो है उसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। मेरे साथ दोहराइए। अब यहाँ और यहाँ वाली डायरेक्शन जो होगी ना, इसको क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा माना, साउथ माना, और ये हेल्पिंग हैंड मानेंगे तो ये बनेगा हमारा साउथ वेस्ट बनेगा। अब इसी तरीके से रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ है, और यहाँ पर हमारी डिस्टेंस ये देखनी है, यहाँ पर डायरेक्शन वेस्ट की ओर, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। आई होप कि आपको डायरेक्शन का पूरी तरीके से एक बार समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक बार जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देते हैं। ऊपर की तरफ जो हमने ऊपर की तरफ जो हमने एरो किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर हमने इधर किया, इधर किया, इधर और इधर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो, ये वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, और इसके अपोजिट में जो है बिल्कुल साउथ है। अब हमारा राइट हैंड जिस साइड से होता है ना, राइट हैंड आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे उस वक्त आपके राइट हैंड के हिसाब से जो डायरेक्शन आती है ना वो ईस्ट बनेगी। फ्रॉम द राइट साइड इट इज़ ऑलवेज ईस्ट, एंड द साइड अपोजिट इट इज़ वेस्ट। याद रहा, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ लिख लो, नीचे की तरफ उसका अपोजिट साउथ लिख लो। फिर राइट हैंड जहां पर आपका पड़ता है उस तरीके से ईस्ट आता है, और उसके अपोजिट वाला वेस्ट आता है। अब इन दोनों की मतलब डायरेक्शन देखनी है, इन दोनों के बीच वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे बेटा, इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इसको हेल्पिंग हैंड मानेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अब इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चेक, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ और साउथ ही है, और इसको हेल्पिंग हैंड मानेंगे, इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। न कि ईस्ट साउथ नहीं बोलते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट साउथ है। अब यही पर रेफरेंस
रेफरेंस पॉइंट साउथ है और वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे। इसी तरीके से रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ है, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। आई होप कि डायरेक्शंस का पूरी तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर के पहले मतलब जो पॉलिटिकल डिविजन्स हुए हैं ना, जिसको बाइफ्रिकेट किया हुआ है, वो बता दूंगा। फिर उसके बाद फिजियोग्राफी जो हमें समझनी है वो आसान हो जाएगी। मैं आपको मैप के द्वारा एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक और मैप ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, इसके बीच में कुछ नहीं है। अब जो भी मतलब इसके बीच में, मैं पुराना ही वाला मैप ही ले लूँगा, जिससे थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको बेस्ट तरीके से। अब बेटा यहाँ पर हम लाइनें ड्रा करके रखेंगे। बेटा यहाँ पर क्या था, नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था और वेस्ट था, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, आप अगर गेस करोगे तो ऊपरी साइड पे इसका इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ टच करती है, ऊपरी साइड पे देखो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर अफगानिस्तान से भी करता है, लेकिन नॉर्थ अगर देखेंगे तो सेंटर में है, ये नॉर्थ मत है। लेकिन चाइना जो है यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ तक है चाइना, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो चाइना जब इतने हिस्से तक फैला है, तो नॉर्थ साइड पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को क्या है, नॉर्थ साइड पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को चाइना पड़ता है। समझ में आ गया, मैंने आपको क्या बताया, हमने यहाँ पर डायरेक्शंस रखी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको नॉर्दर्न साइड दिया गया, तो आपको किस पे टिक करना है उस वक्त आपको चाइना पर टिक करना है। अब अगर इसी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर तिब्बतियन ट्रैक्ट है, ये जो तिब्बतियन ट्रैक्ट है, मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइनें बता दूंगा, उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को नॉर्थ साइड से कौन ऑक्यूपाई करता है, चाइना करता है, ठीक है। और अब अगर ईस्ट साइड से देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे थे ईस्ट साइड से, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट साइड देखा, तो अब हमारा जो ईस्ट साइड है, तो इसके साथ यहाँ पर कौन टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ टच करती है, वो है तिब्बत। तो आपको दो चीज़ें मैंने बताई, नॉर्थ साइड पे क्या है, चाइना है बेटा, और ईस्ट साइड पे क्या आता है, इसका तिब्बत आता है। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर तो अपना इंडिया है, इसके साथ हमें अभी तक बात नहीं करनी है, क्योंकि हम मतलब अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को पहले डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ एक बार समझ में आ गई तो अंदर का सब सारा जमेला बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड थिंग, यानी यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि साउथ साइड पे इसको पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना कि खेल क्या है। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसी वाले मैप में तो मैंने क्या बोला, नॉर्थ साइड पे ये है, ईस्ट साइड पे हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखो, अब यहाँ पर इंडिया है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को कंसिडर करते हुए पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में है, मान लो। तो साउथ साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी हो गई, साउथ साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी हो गई, पाकिस्तान की हो गई। अब अगर यहाँ पर अफगानिस्तान का पूछा जाएगा, ये बिल्कुल टच करता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, लेकिन प्रेजेंटली ये उस एरिया के साथ टच करता है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन पड़ती है बेटा, ये वाली डायरेक्शन जो मैंने बताई थी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन पड़ता है, इसका अफगानिस्तान पड़ता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल बाउंड्रीज कम से कम क्लियर होंगे। नॉर्थ साइड से बेटा क्या है, नॉर्थ साइड से सर चाइना है, ईस्ट पे क्या है, ईस्ट में तिब्बत है, साउथ साइड में क्या है, साउथ साइड में सर पाकिस्तान है। और यहाँ पर मैंने एक और कंट्री बताया था, जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट, जो इसका नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है। पूरी तरीके से समझ में आ गया, फिर से रिपीट करते हैं सर, नॉर्थ साइड पे चाइना है, ईस्ट साइड पे तिब्बत है, साउथ साइड पे पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड पे अफगानिस्तान टच करता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमें समझ में आ गई, अच्छी तरीके से मैप से रीड कर लिया आपने। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। अब हम जम्मू एंड कश्मीर को अंदर देखेंगे, अंदर किस तरीके से हिस्से हुए हैं। देखो, सबसे पहले अगर ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप मान लो, अब ये देख लो कि हमारे पास हुआ क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाली नज़र डालो, ये जो ऑरेंज कलर का है, इस ऑरेंज कलर को दो हिस्से कर लो, और ये जो है ये वाला हिस्सा, इसको यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा गया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा गया, जिसमें असेंबली होती है,
जो प्रेजेंटली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये वाला जो रीजन है इसको लद्दाख वाला रीजन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लद्दाख वाला रीजन कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो आता है ना पूरी तरीके से थोड़ा सा जिसको लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं, लाइट ग्रीन वाले में से जो वाला ये वाला जो हिस्सा है लाइट ग्रीन, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में मुजफ्फराबाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फराबाद मैप रीडिंग आनी चाहिए, देखो बेटा कल आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है लाइफ में, चाहे आप SI बनोगे, कुछ भी किसी भी पोस्ट पे जाओ, अगर आपको मैप का पता होगा ना तो आप मतलब कहीं पर भी कुछ भी मतलब डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, जहन में एक बार बैठ गए ना ये चीज़ें कभी भूलोगे नहीं। तो मैंने आपको 3 चीज़ें इसमें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 हिस्से कर लो, ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया JK वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर की UT, और ये वाला क्या बोला मैंने, लद्दाख वाला हिस्सा, और इसको क्या मैंने बोला, POK। अब ये वाला POK वाला जो हिस्सा है इसका दूसरा नाम क्या है, आज़ाद कश्मीर, जिसमें मुजफ्फराबाद भी लाई करता है। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नीचे वाला कश्मीर तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें पूरी तरीके से हम पाकिस्तान और इसके साथ टच कर रहे हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है इसमें 2 रीजन्स हैं, एक का नाम है गिलगित ऊपर की साइड, और दूसरे का नाम है बल्तिस्तान। बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान अलग जगह है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग जगह है और बल्तिस्तान अलग जगह है। तो इसका नाम है गिलगित और दूसरे का नाम है बल्तिस्तान, और ये दोनों भी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आप देख लो, मैप पे रीड कर लो, ये वाला हिस्सा जो जितना ये वाला हिस्सा है जो मैं रेड ड्रा कर रहा हूँ, ये सारा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में। अब ये वाला हिस्सा जो मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा, ये इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है। कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अब ये वाला हिस्सा जो पूना इसका ये वाला हिस्सा जो बच गया, ये वाला हिस्सा किसके हिस्से में है, इस हिस्से को हम कहते हैं अक्साई चीन, और ये डायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में है। इसके बॉर्डर्स किसके साथ टच करते हैं, तिब्बत के साथ। सर अक्साई चीन के बॉर्डर तिब्बत के साथ और ऊपरी साइड से चाइना के साथ टच कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर कुछ हिस्सा इस सियाचिन ग्लेशियर के थोड़े से ऊपर आप देखोगे कि हमेशा टेंशन रहता है, बहुत सारी मतलब इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई है। करंट अफेयर्स को अगर आप कंसिडर करते हुए देखोगे तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई। ये वाला हिस्सा जो है इस पर कन्फ्लिक्ट क्यों है, असल में जब ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये वाला जब पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, तो इन्होंने कुछ हिस्सा यहाँ से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, इसको चाइना को दे दिया। जब चाइना को दे दिया तो भारत को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, और क्यों, इसमें कन्फ्लिक्ट होता रहा है। और ये अभी भी ये वाला हिस्सा जो है प्रेजेंटली ये किसके कंट्रोल में है, ये असल में प्रेजेंटली इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है। आई होप कि आपको इस यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया, आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होगी। अपने जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल बाउंड्रीज, मतलब अपने अंडर की बाउंड्रीज हैं वो आपको समझ में आ गई, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया, और निचली साइड से ये जो यहाँ पर है तो यहाँ पर इंडिया आता है। अब आपको एक और चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेटस टच करती है जम्मू एंड कश्मीर से, वो मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पार्ट 2 इस वीडियो का, उसका थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा कि उसमें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक ही लाइन अभी तक पढ़ाई कि जम्मू एंड कश्मीर इज बाउंडेड ऑन नॉर्थ बाय चाइना, ईस्ट बाय तिब्बत, साउथ बाय पाकिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान को वो करता है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ बताया, तो अगर हम मोटे में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को 4 जोन्स में डिवाइड किया। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जिससे आपका दिमाग बैठे, अगले वाले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो पहला है माउंटेनियस रीजन और सेमी माउंटेनियस रीजन, जिनको हम खंडित बेल्ट भी कहते हैं। दूसरा शिवालिक रीजन आता है, माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली एंड पीर पंजाल रेंज आता है, और तिब्बतियन ट्रैक्ट ऑफ लद्दाख एंड करगिल आ जाता है। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की सूरत में देखोगे तो 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को आउटर प्लेन्स, दूसरे को शिवालिक, तीसरे को मिडल हिमालयाज, चौथे को वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेट हिमालयाज और द प्लेटू ऑफ लद्दाख कहा गया है। अब यही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जिससे हमारी फिजियोग्राफी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डू सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि पढ़ाना कैसा लगा आपको। थैंक यू एंड गुड बाय।